हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। म्यूज़िक और मस्ती दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे इस चैनल में। और हम लोगों ने फ़िलहाल पिछले वीडियो में नाद के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला जो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत पॉइंट है वो है स्वर। इसके बाद हम श्रुति पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं तुरंत श्रुति पढ़ा दूंगी तो आपके समझ में थोड़ा कम आएगा, क्योंकि श्रुति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। केंद्रीय विद्यालय का भी अभी आने वाला है और इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बता रही हूँ। चलिए, स्वर का जो ये प्रकरण है, तो इसके अंतर्गत मैं आपको आज जो भी पॉइंट्स नोट डाउन कराऊंगी आप उनको नोट कीजिएगा। और मैंने बोला था कि बुक्स जो आपको पढ़नी है वो कौन कौन सी रहेंगी और कौन कौन सी आपको लेना है, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगी पढ़ने को। तो देखिए, मेरे पास है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास तो थोड़ी कंडीशन बहुत पुरानी है मेरी बुक्स की। ये है राग परिचय, इस तरह से होती हैं। आप नई बुक खरीदेंगे और इसके अंदर ये इस तरह से पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ रहता है, ठीक है। और तो एक तो आपको राग परिचय भाग 1, 2, 3, 4 ये चारों परचेज़ कर लेने हैं। आप आराम से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं इसको, या आपको जैसे अवेलेबल हो किसी शॉप से ले लीजिएगा। सेकंड जो बुक मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ वो है संगीत विशारद। जी, संगीत विशारद है। और प्रभुलाल गर्ग जी, राइटर वसंत जिनको हम बोलते हैं, उपनाम है, प्रभुलाल गर्ग जी की है ये संगीत विशारद। बहुत ही संपूर्ण पाठ्यक्रम के हिसाब से इसमें सब कुछ है। इसको भी आप ज़रूर मंगवाइए। और इसके जो मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पर बता रही हूँ, जो मेरे पॉइंट्स रहेंगे उनको आप ब्रीफ तरीके से संगीत विशारद के माध्यम से पढ़ सकते हैं। चलिए, देर नहीं करते हैं और स्वर जो पहला टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए, कॉपी और पेन उठा लीजिए और छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करिए। फिर इनको संगीत विशारद बुक के माध्यम से, आपके पास फ़िलहाल जो बुक भी अवेलेबल है उसके माध्यम से आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और कम से कम बनाइए कि आप इस टाइम पे, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम बहुत पास है, कम से कम आप 6 घंटे दे सकें प्रिपरेशन को अपनी, तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है। तो चलिए, तो देखिए, स्वर शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 3 संदर्भों में हुआ है: व्याकरण, वैदिक परंपरा और संगीत में। आप सब जानते हैं स्वर क्या है, आ ई ए उ, ए ई आई ओ यू इंग्लिश में। तो ये हमारे व्याकरण के हिसाब से हुआ। वैदिक परंपरा में हमारे जो स्वर हैं ये फिर हमको अपने एंशिएंट में जाना पड़ता है। ये 3 तरह के होते हैं: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। और संगीत में जो हमारे स्वर हैं वो हैं, आप सभी को पता है, एज यू नो, सारे गा मा पा धा नी सा, या बोल दे वेस्टर्न में तो डो रे मी फा सोल ला सी। अलग अलग देशों के संगीत प्रयुक्त होने वाले स्वर। तो ये स्वर हमारे जो है 3 संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं: व्याकरण में, वैदिक परंपरा में और संगीत में। तो हमें यहाँ पर जो भी लेना है वो पहली बात तो संगीत में लेना है, और दूसरा हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे भी हमें यहाँ पर स्वर के विषय में नॉलेज प्राप्त करनी है। चलिए, स्वर का अर्थ है स्व प्लस रा, स्वयं प्लस राजते, अर्थात जो स्वयं प्रकाशित हो वो स्वर हो कहलाते हैं। जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और ये आप सबको पता है, भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या 7 मानी गई है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है शुद्ध स्वर और दूसरा होता है विकृत स्वर। नोट कर लीजिए, पहला होता है शुद्ध स्वर, दूसरा होता है विकृत स्वर। और उसके बाद फिर डिफिनीशन अलग दी गई है कि विकृत स्वरों की संख्या 5 मानी गई है। विकृत स्वरों की संख्या 5 मानी गई है। शुद्ध तथा विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर माने गए हैं। कैसे? आपके और विकृत भी 2 तरह के स्वर होते हैं, कोमल विकृत और तीव्र विकृत होते हैं। तो आपके 2 शुद्ध और 5 विकृत बराबर, पहले तो ये सिंपल भाषा में माने तो ये 7 स्वर आपके हो गए, और कुल मिलाकर 12 स्वर हैं। तो 7
हाँ, 7 शुद्ध और 5 विकृत। ये आपके जब हम थोड़ा कठिनाई में जाते हैं, कठिनाई से पढ़ने के लिए जाते हैं, तो सिंपल भाषा में तो 2 हमारे शुद्ध स्वर हैं, सा और पाचल स्वर हैं, ये एकदम शुद्ध है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं है, चेंजेस नहीं है, कोई कोमल नहीं है, कोई तीव्र नहीं है। लेकिन जब हम इसको ब्रीफ रूप में पढ़ते हैं तब आप वहाँ पर देखिए कि हमारे 5 तो विकृत स्वर हैं, 7 हमारे शुद्ध स्वर हैं, तो 7 और 5 12 हो जाते हैं। ठीक है। विकृत स्वर भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, कोमल और तीव्र विकृत। कोमल विकृत और तीव्र विकृत। कोमल स्वर अपने स्थान से उतरा हुआ और तीव्र विकृत कहलाता है अपने स्थान से चढ़ा हुआ। ठीक है। तीव्र विकृत जो होता है आप सब लोगों ने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि माँ स्वर जो है वो तीव्र विकृत कहलाता है। उतरे हुए स्वर सदा कोमल कहलाते हैं, इनके नीचे ऐसे आड़ी रेखा पड़ी हुई लगाई जाती है, ये हमारे कोमल विकृत स्वर होते हैं। और तीव्र स्वर हमारा माँ होता है, जिसमें ऐसे क्रॉस माँ को लिख के लगाते हैं, तो वो हमारा तीव्र विकृत स्वर है। तो स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। और विकृत स्वरों की संख्या 5 मानी गई है। शुद्ध तथा विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर बताए गए हैं। विकृत स्वर 2 तरह के होते हैं, कोमल विकृत और तीव्र विकृत। नोट करते चलिएगा। कोमल स्वर अपने स्थान से उतरा हुआ तथा तीव्र विकृत स्वर अपने स्थान से चढ़ा हुआ होता है। कोमल स्वर अपने स्थान से उतरा और तीव्र विकृत अपने स्थान से चढ़ा हुआ होता है। ठीक है। शुद्ध स्वर कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध स्वर हैं। ठीक है। 7 शुद्ध स्वर हैं, 5 आपके विकृत स्वर हैं, तो 7 5 12। अब कैसे डिफाइन करेंगे? तो शुद्ध स्वर आपके सा रे गा मा पा धा नी शुद्ध स्वर हो गए। कोमल स्वर हो गए आपके रे गा धा नी। ठीक है। रे गा धा नी के नीचे आप जानते हैं कि जो रे होता है रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल, इनके नीचे हम एक बड़ी रेखा लगाते हैं और कहते हैं ये स्वर हमारे कोमल हो गए। आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। और तीव्र स्वर जो हमारा रहता है वो एक माँ होता है। ठीक है। और माँ आप सभी जानते हैं कि तीव्र माँ जो हम तीव्र लिखते हैं तो इसके भी लिखने के 2 तरीके हैं। विष्णु दिगंबर पद्धति की लिपि मैंने अभी आपको समझाई कि माँ लिखते हैं, उसके नीचे हलत जैसा लगा देते हैं, तो वो तीव्र कहलाता है और वो तीव्र होता है विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में। लेकिन यहाँ जो हम अपना तीव्र माँ पढ़ेंगे वो हम माँ के ऊपर खड़ी रेखा लगाएंगे, वो तीव्र माँ हमारा कहलाएगा। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ नोट कर ली होगी कि स्वर हमारे 12 हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत हैं। सारे गामा पा धा नी ये हमारे शुद्ध स्वर हैं, रे गा धा नी हमारे कोमल स्वर हैं, और माँ एक तीव्र मिलाकर हमारे तीव्र स्वर के साथ में माँ को तीव्र माँ लगा के हमारे कोमल जो है 5 स्वर बन जाते हैं। ठीक है। अब हाँ, इसके साथ में ये तो एंशियंट हो जाएगा, ये मैं भी बाद में पढ़ाऊँगी आपको, क्योंकि स्वरों की और भी डिफिनीसन है। तो ये अभी ना पढ़ा के मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी मैं ऐतिहासिक में जाऊँगी। हमारा जो संगीत का इतिहास है उसके अनुसार क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल मैं आपको थोड़ा बताते चलती हूँ कि भरत ने, महर्षि भरत का नाम आप सबने पढ़ा हुआ होगा कि महर्षि भरत जिन्होंने हमारे संगीत में बहुत योगदान दिया, हमारे संगीत के आदिम ऋषि हैं वो। भरत ने 7 शुद्ध तथा 2 विकृत कुल मिलाकर 9 स्वर माने हैं। ये आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भरत ने 7 शुद्ध तथा 2 विकृत कुल मिलाकर 9 स्वर माने हैं। और भरत ने जो 2 विकृत स्वर माने हैं ये कौन कौन से हैं? इनका नाम है अंतर गंधार और काकली निषाद। नोट कर लीजिए, भरत ने जो 2 विकृत स्वर माने हैं, इस स्वर की श्रेणी में है, नोट कीजिएगा इनको। भरत ने जो 2 विकृत स्वर माने हैं वो है अंतर गंधार और काकली निषाद। ये क्वेश्चन बहुत आता है। भरत ने कौन से 2 विकृत स्वर माने हैं, उनके नाम बताइए, और ऑप्शन दिए रहेंगे। हो सकता है कि पूछ ले कि भरत ने निषाद
को विकृत बताया है और नीचे निम्नलिखित आपके जो विकल्प दिए हैं इनमें से बताइए कि भरत ने कौन सा निषाद बताया है। तो उसमें आपको अगर काकली निषाद लिखा दिखेगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि भरत ने तो 2 विकृत स्वर बताए हैं, वो हैं अंतर्गंधार और काकली निषाद। तो गंधार की श्रेणी में अंतर्गंधार और निषाद की श्रेणी में काकली निषाद। तो काकली निषाद पर टिक कीजिएगा और याद कर लीजिए इसे, ब्रीफली इसको पढ़वाऊँगी मैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब आपका ईरानी संगीत आ जाता है। ईरानी संगीत में 24 श्रुतियाँ होती हैं जिन्हें हंगाम कहते हैं, या भी आगे मैं श्रुति में पढ़ाऊँगी आपको। लेकिन ईरानी संगीत में जो स्वर होते हैं उनको मकाम कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, ईरानी संगीत में जो स्वर होते हैं उनको मकाम कहा जाता है, मकाम कहा जाता है। और ये ईरानी संगीत में कुल 12 स्वरों को मान्यता प्राप्त है, यानी कि 12 मकाम हैं और 24 हंगाम है। हंगाम क्या है? हंगाम श्रुतियों को कहते हैं। और ये 24 है, हम लोगों के यहाँ 22 श्रुतियाँ हैं और ईरानी संगीत में 24 श्रुतियाँ हैं जिन्हें हंगाम कहते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करिए, क्योंकि आगे श्रुति वाला जब पोर्शन पढ़ेंगे हम सब तो उसमें डॉट क्लियर करेंगे। ईरानी संगीत में कुल 12 स्वरों को मान्यता प्राप्त है और इन्हें मकाम कहा जाता है, ठीक है। और पंडित अहोबल ने 8 कोमल विकृत और 14 तीव्र विकृत तथा 7 स्वरों का वर्णन कर कुल मिलाकर 29 स्वरों का वर्णन किया है। पंडित अहोबल जी ने टोटल 29 स्वरों का वर्णन किया है। और भरत जी ने कितने स्वर बताए थे? भरत ने 9 स्वर बताए थे। अहोबल जी ने कितने स्वर बताए? अहोबल जी ने 29 यानी 29 स्वर बताए हैं, जिनमें से क्या है नोट कर लीजिएगा, 8 कोमल विकृत हैं, 14 तीव्र विकृत हैं और 7 शुद्ध स्वर हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 29 स्वरों का हमारे पंडित अहोबल जी ने वर्णन किया है। चलिए अब हाँ, ये भी नोट करते चलिए कि पंडित श्रीनिवास जी ने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर माने हैं। पंडित श्रीनिवास जी ने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर माने हैं। नोट करते चलिए, इन सब का नाम भी नोट करते चलिए। जब भी मैं आपको भी ये भी एंशियंट म्यूज़िक पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी मैं आपको। पुंडरीक विट्ठल जी का नोट करिए। पुंडरीक विट्ठल जी ने विकृत स्वरों को गतिक नाम दिया था और पुंडरीक विट्ठल जी ने 18 स्वर माने हैं। पुंडरीक विट्ठल जी ने 18 स्वर माने। एक बार इसको नोट करिए, बाद में आपको ब्रीफली तरीके से समझाऊंगी। रामा मात्या जी ने कुल 14 स्वरों का वर्णन किया है, इनमें 7 शुद्ध और 7 विकृत है। पंडित सारंग देव ने भी 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत कुल मिलाकर 14 स्वर माने हैं। और कवि लोचन ने टोटल 16 स्वर माने हैं, शुद्ध और विकृत मिला के 16 स्वर माने हैं। पंडित सोमनाथ जी ने 18 स्वर माने हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी ने शुद्ध तथा विकृत मिलाकर 19 स्वरों की संख्या बताई है। पंडित पलुष्कर जी ने 12 स्वर विकृत तथा 7 स्वर शुद्ध बताए हैं, ठीक है। और श्रीकंठ जी जो थे इन्होंने 7 शुद्ध तथा 7 विकृत कुल मिलाकर 14 स्वर माने हैं। श्रीकंठ जी का नाम नोट कर लीजिएगा। और पंडित भातखंडे ने सा और पा स्वरों को अचल स्वर माना है। भातखंडे ने रे गा धानी स्वर कोमल तथा माँ स्वर को तीव्र माना है। ये हमारे भातखंडे जी हैं जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं, यही चल रहे हैं आजकल, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, है ना। इन्हीं के जो एक लेगेसी चली आ रही उसी के आधार पर हम संगीत की शिक्षा ले और दे रहे हैं। तो फिर भातखंडे जी ने 22 श्रुतियों पर शुद्ध तथा विकृत कुल मिलाकर 12 स्वरों की स्थापना की है। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने शुद्ध तथा विकृत मिलाकर 19 स्वरों की व्याख्या की थी। और भातखंडे जी ने टोटल हमारे 12 स्वर बताए हैं, तो नोट कर लीजिएगा। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने 19 स्वरों की व्याख्या की है और हमारे विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 12 स्वरों की स्थापना करी है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा स्वर का पार्ट। ये हमारे वो टॉपिक्स हैं, ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जो फिलहाल के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको नोट कराने बहुत ज़रूरी थे। और अभी मैंने आपसे बोला है कि आप संगीत विशारद उठाएंगे तो उसमें स्वर का एक पूरा पोर्शन होगा, एक पूरा चैप्टर है, आप उसको उठाकर जब पूरा पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और जब मैं परिभाषित शब्दावली ख़त्म कर लूँगी उसके बाद सीधा मैं आऊँगी ये जो हम लोगों का एंशियंट वाला पार्ट है, यानी कि जो संगीत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में है उस पर मैं आऊँगी, क्योंकि प्राचीन संगीत बताना बहुत ज़रूरी, प्राचीन मध्य और आधुनिक काल का जो संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत है, उसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है, तो इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए म्यूज़िक मस्ती के साथ। जया मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।